बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को। तो चलें अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट है x प्लस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 3 प्लस √8 है और हमें ये कहा गया है कि आप x प्लस 1/x निकालें। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास x ऑलरेडी मौजूद है और 1/x भी अगर हम फाइंड आउट कर लें तो फिर हम क्या करेंगे कि x और 1/x को प्लस कर देंगे। तो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू 3 प्लस √8। अब हमने 1/x फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर x के डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नहीं है तो ये 1 है। तो अगर हम जब इसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/x विच इज़ इक्वल टू, जब लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हुई है तो इक्वल में राइट साइड भी रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी 1/3 प्लस √8। अब रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने रैशनलाइज भी करना है। रैशनलाइजेशन में हम कॉन्जुगेट फैक्टर से अपने क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो 3 प्लस √8 है और इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा 3 माइनस √8। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8। चूँकि फैक्टर्स जो इसमें टर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो आप स्मॉल ब्रैकेट रखें टर्म्स के लिए, विच इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं 1 और 3 माइनस √x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी 3 माइनस √8 और डिनोमिनेटर में टर्म्स होंगी 3 प्लस √8 एंड 3 माइनस √8। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला कंप्लीट होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे पास फार्मूला 2 फॉर्म्स में हो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हम फार्मूले को क्लोज करते हैं a² माइनस b²। तो हमारे पास 3a एंड √8 5 मीन्स कि अगर मैं 3 को कहूँ कि 3 हमारा a है और √8 हमारा b है तो ये a प्लस b एंड a माइनस b। तो मैं इसको फार्मूला की फॉर्म में क्लोज कर रही हूँ a² माइनस b²। a हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, माइनस b², b हमारा √8 है, √8 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस √8 और स्क्वायर, ये दोनों आपस में इन्वर्सेस होते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगी, ओनली आंसर 8 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 1। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये 1/x की वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है और 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 3 माइनस √x और हमें ये कहा गया है कि आपने x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x प्लस 1/x विच इज़ इक्वल टू, जब भी आप लेफ्ट साइड पे वेरिएबल की फॉर्म में टर्म लिखते हैं पहले आपने x लिखा है तो इधर आप ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन, फिर आपने 1/x लिखा है तो 1/x की वैल्यू यहाँ पे आएगी। देखिए x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8 जो कि बुक में दी गई है, हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब 1/x की वैल्यू वो है जो हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस √8। मिडल में प्लस का साइन है, जब आप स्मॉल ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे प्लस इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किसी भी टर्म के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, एक पॉजिटिव 8 एक नेगेटिव 8 दोनों कट जाएंगे एंड 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6 और ये हमारा आंसर x प्लस 1/x की वैल्यू का है और यही आपका आंसर काउंट होगा x प्लस 1/x विच इज़ इक्वल टू 6। रखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, हर पार्ट में हमें यही कहा गया है कि x की वैल्यू सेम है 3 प्लस √8 और सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि आपने x माइनस 1/x को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू हमें गिवन है, 1/x हमने फाइंड आउट करना है। तो जब 1/x हम निकाल लेंगे तो x और 1/x की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास जो टर्म है x विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8
8। अब 1/x चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। जब कोई टर्म नहीं होती ना तो टर्म 1 होती है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको 1/x करेंगे तो राइट साइड पे जो टर्म होगी वो भी आपकी रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी, 1/3 प्लस √8। अब रेसिप्रोकल में चेंज करने के बाद टर्म को रैशनलाइज भी करना है। रैशनलाइजेशन का ये तरीका है कि जो टर्म दी गई होती है डिनोमिनेटर में, उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से अपने क्वेश्चन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो फैक्टर गिवन है वो 3 प्लस √8 है, तो कॉन्जुगेट फैक्टर होगा 3 माइनस √8। डिनोमिनेटर में भी आएगा 3 माइनस √8। चूँकि जो टर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो आप स्मॉल ब्रैकेट रखें, विच इज़ इक्वल टू 1/x की वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 माइनस √8 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही टर्म आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में एक a प्लस b है और एक a माइनस b है। टर्म सेम है, बीच में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो फार्मूला हमारे पास है जी a माइनस b और a प्लस b। तो ये फार्मूला क्लोज होता है a² माइनस b²। तो अगर मैं कहूँ कि ये 3 मेरा a है और √8 मेरा b है, तो ये फार्मूला हमारा खुला हुआ है, ओपन है, a प्लस b a माइनस b। मैं इसको क्लोज करूँगी, a² माइनस b²। a मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस √8 मेरा b है, b का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करेंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1/x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 3 माइनस √8 आई है। डिनोमिनेटर में आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब आपके पास 1/x आ जाए तो x और 1/x को सब्ट्रैक्ट करें, विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे पहले आपने लिखी x की टर्म, तो हम x की वैल्यू को पहले लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव का साइन, फिर 1/x, फिर 1/x की टर्म को बाद में लिखेंगे। देखिए अब मैं पुटिंग करूँगी, x की वैल्यू हमारे पास जो कि क्वेश्चन में दी गई है 3 प्लस √8, 1/x की वैल्यू है जी 3 माइनस √8 विच इज़ इक्वल टू, चूँकि मिडल में माइनस का साइन है तो अब आप ब्रैकेट्स को जब ख़त्म करेंगे तो अगली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस, ये -3 से मल्टीप्लाई होगी, -3 कर देगी, ये माइनस √8 से मल्टीप्लाई होगी तो √8 कर देगी। तो एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 3 दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे। x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू, ये देखिए ये 1 टाइम √8 और ये 1 टाइम √8, चूँकि प्लस हो रहे हैं ना दोनों, तो दोनों के यहाँ पे ये 1 टाइम √8 और ये भी 1 टाइम √8, ये हो जाएगा 2 टाइम √8 और यही हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हर पार्ट के लिए जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो सेम रहेगी और पार्ट्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। अब थर्ड पार्ट में ये कहा है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x² को फाइंड आउट करें। तो देखिए ओनली हमारे पास x की वैल्यू है, हम सबसे पहले तो 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे। जब x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना तो फिर स्क्वायर भी बाद में फाइंड हो जाएगा। तो जब x और 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उनको प्लस कर देंगे और एडिशन के बाद फिर स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है जी, गिवन वैल्यू x विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8। अब हमें 1/x को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर x की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसकी डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टाएंगे। जब रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, 1 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम एज राइट साइड पे भी यही चेंजिंग होगी, 1/3 प्लस √8। अब आपने रेसिप्रोकल लेने के बाद इसको रैशनलाइज भी करना है। रैशनलाइजेशन का ये मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हमारा जो फैक्टर है वो 3 प्लस √8 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर से। कॉन्जुगेट फैक्टर होगा 3 माइनस √8, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चूँकि टर्म्स एक से ज़्यादा हैं, स्मॉल ब्रैकेट रखें। अब 1/x की जो राइट साइड पे न्यूमिनेटर्स में 2 टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस √8 ही रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में चूँकि 2 टर्म्स हैं, ये a प्लस b
ए माइनस बी। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ कि ये 3 मेरा ए है और √8 मेरा बी है, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। मीन्स के फार्मूला आपका ओपन है, आपने इसको क्लोज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मेरा 3 है ए स्क्वायर माइनस बी मेरा √8 है बी का स्क्वायर। मैंने फार्मूला को क्लोज कर दिया। अब जब हम इसको फार्मूला को अगेन खोलेंगे तो ये 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस √ और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस √8। डिनोमिनेटर में 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1/x की हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। x की वैल्यू हमें गिवन थी, 1/x की हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। आप इसको 2 का नाम भी दे सकते हैं और गिवन जो स्टेटमेंट है उसको 1 का नाम दे सकते हैं। अब देखिए एडिंग 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करें, दोनों x प्लस 1/x विच इज़ इक्वल टू। अब लेफ्ट साइड पे पहले x की टर्म आपने लिखी है ना, तो इधर पहले ब्रैकेट रखें, इधर पहले x की वैल्यूज़ को लिखा जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर 1/x की वैल्यू आएगी। तो मैं पहले ब्रैकेट्स रखती हूँ, उसके बाद पुटिंग करती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास है जी 3 प्लस √8 और 1/x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस √8। स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करें, जब प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। 3 प्लस √8। अब इस प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये +3 ही रहेगा, ये आगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा -8 रहेगा। प्लस साइंस पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, तो ये आपका नंबर और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएंगे। हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई है वो है जी 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने इनका x² + 1/x² निकालना है। सिंगल टर्म हमारे पास आ गई है, पावर 2 में हमने निकालनी है। तो इसका एक ही तरीका है, जब आपको 1 पावर से 2 पावर में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वेयर लेंगे, अपने क्वेश्चन के दोनों साइडों पे स्क्वेयर लेंगे। x + 1/x का भी हमने स्क्वेयर ले लिया और 6 का भी हमने स्क्वेयर ले लिया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा a + b का होल स्क्वेयर। a + b का होल स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a² + b² = 2ab 2ab। a + b का होल स्क्वेयर, a हमारा x है, b हमारा 1/x है। a + b का होल स्क्वेयर, मैं फार्मूले को ओपन कर रही हूँ, a² x का स्क्वेयर b² 1/x का स्क्वेयर जमा 2ab विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वेयर 36। 2ab मैं पहले ब्रैकेट्स रखती हूँ, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। a हमारा x है, b हमारा 1/x है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी x का स्क्वेयर, इधर आ जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, x का स्क्वेयर x² आ जाएगा और प्लस 2। ये एक न्यूमरेटर का x और एक डिनोमिनेटर का x कट जाएंगे और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2 विच इज़ इक्वल टू 36। हमें चूँकि फाइंड आउट करना है x² + 1/x², तो ये जो 2 इसके साथ ऐड हो रहा है इसको आपने यहाँ से रिमूव करके लेफ़्ट साइड से हटा के राइट साइड में लेके जाना है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो मैं इसको यहीं पे ही आपको समझाने के लिए कर देती हूँ, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 और ये 2 राइट साइड पे आएगा -2 और इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 36 - 2 विच इज़ इक्वल टू 34 और यही आपका आंसर होगा। मीन्स कि x² + 1/x² का आंसर क्या है 34। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।